चालू हो गया। चलिए, सांख्यिकी, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। कल माद मादिका बहुलक तीनों कंप्लीट हुआ था ना, परिसर भी कंप्लीट हो गया। मतलब बेसिक छोटा सा जो भी था छोटे छोटे सवाल कर लिए कि ना, हल्का फुल्का पॉजिटिव लाइक कर लिए। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है वो बता तू। प्राकृतिक संख्या एक, पूर्ण संख्या तो बताओ सर बोले 0 से। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के माध्य पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, अब भागा कितना से देना है 5 से। पर लेकिन पूछेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तब 0 से 4 तक भागा देंगे 5 से, क्योंकि 5 को अंक है। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। बहुलक बराबर सबसे अधिक बारंबारता वाला चर मान। नहीं, माध्यिका को फॉर्मूला 2 गो, सम रहने पर अलग, अभिसम रहने पर अलग, ये सब हो गया था। आज हम जो भी अपना 10th क्लास में जो हिसाब है, यानी मैथ जो भी मतलब नहीं समझा, मतलब 10th क्लास में जो सवाल पूछता है उस पर देखेंगे, ठीक है, उस पर विचार हम करते हैं। अब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर बहुत इजी है। चलिए, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है ना। अब जो हम लिख रहे हैं उसको समझिए, और पहले उतारना नहीं, पहले समझ लेना है, ठीक है ना, क्या क्या चीज होता है। क्या हुआ, देखिए हमको पढ़ना है माध्य। क्या पढ़ना है, माध्य। माध्य को किससे इंडिकेट करते हैं, एम से। माध्य को किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। करते हैं कि नहीं, एम से। हम की बोले, एन बोले, चलो एम से इंडिकेट करते हैं। कॉपी बंद करो रे, बैठो हो जाए। माध्य को किससे इंडिकेट करते हैं, एम से। एम से करते हैं कि नहीं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जो फॉर्मूला होता है। कल जो बताए माध्य के सूत्र सबके जोड़ के सबसे भागा, ये सब बुतरू वाला है, ठीक है ना। लेकिन 10th क्लास में वर्ग अंतराल वाला पूछता है, वो याद रखना है। बोलो सिग्मा, बोलो जी, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक ना। ये बोलो एम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखो एफ एक्स ये गुना होल है ना, दोनों गुना करके तब जोड़ेंगे, आई खाली एफ को जोड़ेंगे। अब समझना है की है, इसको मैथ में जहां बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, जहां पढ़ते हैं, जहां। सिग्मा के मतलब नहीं, वो इसको सिग्मा पढ़ते हैं, खाली बस सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा बताता है जोड़ को, योग को इंडिकेट करता है, कोई चीज को जोड़ देते हैं उसको क्या कहेंगे, सिग्मा। क्या कहेंगे, सिग्मा। अच्छे, एफ के मतलब होता है बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता। अंग्रेजी होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, इसलिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। एक्स जो होता है वो होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। इसको हम एक्स से इसी बोलते हैं, चुप रहो, मध्य बिंदु, मध्यमान। क्या बोलते हैं इसको, मध्यमान। क्या बोलते हैं इसको, इसको मध्यमान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मध्यमान भी कहते हैं। इसको एक्स से इंडिकेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एक को पढ़ना, एफ बारंबारता, एक्स वर्ग चिन्ह, सिग्मा योग। लेकिन अब किसका योग, जिसके आगे में सिग्मा लग जाए, जे रहेगा लिखल उसी का योग। सिग्मा लगे किसके आगे में, एफ एक्स के आगे में, यानी पहले दोनों गुना करेंगे और तब उसको जोड़ेंगे। आई किसको जोड़ रहे हैं, एफ को जोड़ रहे हैं, यानी इसमें कुछ नहीं, खाली एफ, यानी एफ जितना भी रहेगा सबको जोड़ देंगे, वही होगा सिग्मा एफ। ये दोनों गुना करेंगे तब जोड़ेंगे, समझ में आया नहीं। सिग्मा के मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़, जोड़ सूचित कर रहा है, समझ में आया कि नहीं। आप कैसे करेंगे, तो दोनों पहले गुना करेंगे, अब देखो की निकालेंगे, फिर एफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ के जे मान देंगे, एक्स को गुना करेंगे और फिर उसको की करेंगे अंत में, तब उसको सिग्मा एफ एक्स करेंगे, समझ में आया कि नहीं। और जो एफ रहेगा उसको नीचे लिख देंगे सिग्मा एफ, मतलब एफ को सब जोड़ देंगे, समझ में आया कि नहीं। कहेगा सर सिग्मा एफ क्या है, तो कहेंगे टोटल, टोटल टोटल एफ का योग ना हुआ जी। फिर बोले योग, एफ सिग्मा मतलब योग होता है, तो किसका योग है, किसका योग है, एफ का। तो टोटल एफ का योग, सिग्मा एफ एक्स क्या है, तो कहेंगे टोटल एफ एक्स का योग। इसको थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन सिर्फ ये याद रखना कि माध्य बराबर होता है कौन, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कल जो बताया वो सब बुतरू वाला सवाल था, जोड़ के भागा दे दो, माध्य माध्यिका बहुलक, सब सिंपल सिंपल था, लेकिन वहां से भी सवाल पेपर में पूछता है। लेकिन प्रॉपर आपको ये अपना ये पढ़ना है, उतारना भी नहीं है, समझ में आया। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। बारंबारता को हम लोग आवृत्ति भी कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ाए थे ना, फ्रीक्वेंसी।
इसको हर्ज में नापते हैं, लेकिन यहाँ पर हर्ज नहीं पढ़ना है, बारंबारता में जो फ्रीक्वेंसी इसलिए एफ से लिखते हैं। अब वर्ग चिन्ह दूसरा नाम क्या है? मध्यमान। क्या नाम है? मध्यमान। अगर नाम मध्य बिंदु भी बोलते हैं तो 1 से लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले ये सब कैसे आता है, अभी लिखना इसको ना है, बस याद रखना कि माध्य को ये फॉर्मूला ये होती है। सिग्मा मतलब क्या होता है? योग। क्या होता है? योग। ठीक, लिखा देंगे। अब हम पहले समझते हैं वर्ग अंतराल क्या होती है। वर्ग अंतराल अंग्रेजी बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। इंटरवल, इंटरवल नहीं जी। अच्छा, वर्ग जब है तो ऐसा नहीं करना पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसा नहीं बोलते। वर्ग मतलब क्या होता है? क्लास होता है। पहला से दूसरा में इतना बच्चा है, दूसरा से तीसरा में इतना बच्चा है, तीसरा से चौथा में इतना बच्चा है, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग। और अंतराल, अंतराल, अंतराल दोनों में कितना का अंतर है, दोनों में कितना का अंतर है, उसे क्या बोलते हैं? अंतराल। समझ में आया कि नहीं? हम थोड़ा सा टर्म को समझ रहे हैं, ठीक है, बाकी सवाल में अटैक करेंगे इसको क्या होता है। जैसे समझना डायरेक्ट हम लिख दिए 0 से 10, 10 से लिख दिए 20, पता है ना थोड़ा बड़ा के बारे में, 20 से लिख दिए 30, 30 से लिख दिया 40। तो ये जो है ना इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये सब क्या है? वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है। वर्ग अंतराल भी दो प्रकार का होता है, अपवर्जी और समावेशी। जहाँ से खत्म हो चालू, जहाँ से खत्म हो चालू, वो अलग है। एक जहाँ से खत्म हो रहा है 12 क्या स्टार्ट होगा, 10 से खत्म हुआ तो 11 से स्टार्ट होगा, उस सवाल में देखेंगे, अभी ना पहले खाली समझो। वर्ग अंतराल है क्या है जी? वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। अभी लिखा नहीं रहे, अभी खाली दिखा रहे हैं झलक कि ये हमको पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्ट बता देंगे सवाल तो नहीं बनेगा। ये सबको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। इस तरह से बढ़ते जाएगा 40 से 50, 50 से 60, लेकिन हाँ देखना है जितना शुरू में बढ़ाएंगे उतने लास्ट में बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये सब क्या है? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में दो चीज होती है, आगे वाला उसके दूसरा नाम है, पीछे लोग दूसरा नाम है। जैसे मान लो कोई भी चीज में 0 से 10 ले लिए, ठीक ना, तो 0 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, एक ही है, बड़ा है। तो आगे वाला बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और पीछे वाला बोलते हैं उच्च सीमा, यानी इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी इसको यू बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा और उच्च सीमा। जैसे इसमें कितना है पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, 10 से 20 में उच्च सीमा का मान कितना होगा? 20 होगा। ऐसे भी दिख रहा है, उच्च मतलब बड़का, निम्न मतलब छोटका। समझ में आया कि नहीं? तो इसको उच्च, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा कहते हैं। सब में होगा ना उच्च सीमा निम्न सीमा, कोई भी वर्ग अंतराल हो सब में एक होगा उच्च सीमा, एक होगा निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब बड़ा, निम्न सीमा मतलब छोटा। वर्ग अंतराल में क्या क्या होती है? दो चीज, क्या क्या? उच्च सीमा और निम्न सीमा। जो बड़ा रहेगा उसको उच्च सीमा, जो छोटा रहेगा उसको क्या कहेंगे? निम्न सीमा। समझ में आया ना कि क्या है वर्ग अंतराल? अच्छा, एक मतलब क्या हुआ, ये 0 से कहाँ तक लेंगे? नहीं लेंगे 10 तक, 90 तक लेंगे। देखो 10 यहाँ है कि नहीं? फिर हल्ला करेगा कि हम 10 हमारा में है, तो भले लिख ले 0 से 10, पढ़ देंगे 0 से 10, लेकिन अगर कहेगा कि बताइए 2, 7, 8, 9, बताइए 9 किसके भीतर में आएगा? एक अंदर में लेंगे, एक अंदर में लेंगे, बताइए जल्दी। अच्छा, 10 किसके भीतर में लेंगे? अगर लिखना है कि कौन घर में भरेंगे 10, एक ग्राम जाएगा, एक ग्राम जाएगा, आए 2 नंबर में जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 10। 10 मतलब कि वो 10 से शुरू करेंगे कहाँ तक? 19 तक, क्योंकि 20 यहाँ है, तो याद रखना। देखो समझ में आया? अच्छा बताओ 7 इसमें आ सकता है कि नहीं? हाँ, 0 से 10 के बीच में ले लेंगे, 0 से 10 के बीच में तो 90 तक, क्योंकि 10 यहाँ शुरू है, ठीक है ना? समझ में आया कि मतलब की अर्थ है? इसी खोज खोज इसे लिखते हैं, ये सब छठा में खूब बनाने नहीं देता होगा, 2, 2, 3, 10वां में नम्मा तक में, ठीक है। अब खोज के लिखना पड़ता था ना, क्या कर बीच में जाएगा तो लिखते थे 10 के 0 से 10 के बीच में। समझ में कि नहीं? समझा कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या क्या होती है? निम्न सीमा और उच्च सीमा। चलिए, खाली दिखा रहे, लिखा नहीं रहे कि लिखना छाप के, समझना है खाली। मान लीजिए कि हम 10 से 20 लिख दीजिए, 10 से 20 कौन छोटा है? 10, बड़ा कौन है? 20, तो इसको कहेंगे निम्न सीमा। इसको क्या कहेंगे? निम्न सीमा। इसको क्या कहेंगे? उच्च सीमा। ये जो इतना जो बता रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, जब बताएंगे तो सब सब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लिमिट मतलब सीमा। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। कोई दिक्कत? जब दोनों के जोड़ के दूसरे भागा जब देते हैं तब निकलता है x, उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। इसको x से इंडिकेट करते हैं, l प्लस u बटे 2। l मतलब लोअर लिमिट, u मतलब हुआ अपर लिमिट। दोनों को जोड़ के दूसरे भागा तो क्या करेंगे? 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 15। समझ में आया कि नहीं? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग चिन्ह सबके निकलेगा, जितना भी वर्ग अंतराल में सब दे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सबके निकाल के क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे भागा, दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे भागा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग चिन्ह दूसरा नाम क्या है? मध्यमान। क्या नाम है? मध्यमान। ठीक,
किसे इंडिकेट करते हैं? एक्स से। कैसे निकलेगा? तो वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ देंगे, छोटका वर्ग का दूसरे की देंगे भागा, क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह। यहाँ तक समझ में आया? चलो अच्छे, अब बात करते हैं बारंबारता की। बारंबारता पहचानने का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो लिख देगा तो ना बारंबारता, बारंबारता नहीं रहता है, लिख देगा तो बारंबारता है नीचे वाला, बनाएगा सवाल तो बारंबारता नहीं रहेगा। तब पहचान का तरीका बताते हैं। बारंबारता का मतलब हुआ बार बार आना, कोई चीज रिपीट होना, क्यों ना रिपीट होना कोई संख्या, इसे नहीं बोलते फ्रीक्वेंसी जी। तो बारंबारता पहचान तरीका की है, जैसे मन तैसे रहेगा, या तो कभी बढ़ गया कभी घट गया, खिचड़ी हो गया, सॉरी बढ़ते नहीं जाएगा, बढ़ते नहीं जाएगा, बढ़ते चला गया या घटते चला गया, तो बारंबारता नहीं होती, वो होता है संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो बारंबारता पहचान का तरीका है, किस समझना है? बोलो जैसे मन तैसे, बोलो जी, जैसे मन तैसे, जैसे मन तैसे। मतलब क्या हुआ? 1 2 3 बढ़ गया, कभी फिर घट जाएगा, 0 1 2, समझे कि नहीं? जैसे लिखे 8 10, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, मतलब खिचड़ी का मतलब समझे कि नहीं टाइप। बारंबारता मतलब पहचान का तरीका बता दिए, जैसे मन तैसे रहेगा लिखल, कभी घट गया कभी बढ़ गया, जैसे मन तैसे हो गया, तब समझेंगे क्या है वो बारंबारता। लेकिन अगर बढ़ते चला गया 8 10, जरूरी नहीं कि बराबर से बढ़े, कुछ भी बढ़ सकता है, डायरेक्ट एकदम अधिक संख्या भी बढ़ सकता है, लेकिन बस खाली बढ़ते चल जाना है, तो इसको बारंबारता नहीं, इसको समझना है संचयी बारंबारता। क्या समझना है? संचयी बारंबारता। तो संचय पर अभी फोकस नहीं करेंगे, अपना फोकस करेंगे अभी बारंबारता पर। तो बारंबारता कैसे पहचानेंगे? जैसे मन तैसे रहेगा, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, फिर बढ़ गया घट गया घट गया बढ़ गया, घटते नहीं चलना चाहिए, बढ़ते भी नहीं चलना चाहिए, दोनों मिल गया तो उसको क्या कहेंगे? बारंबारता समझेंगे, ठीक है ना, और लिखा रहेगा। ठीक, अब हम एगो सवाल से पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना, वो देखना कैसे बनता है सवाल। ऑब्जेक्टिव के लिए समझना है, क्या देगा? वर्गंतराल, वर्गंतराल अभी समझाए ना वर्गंतराल क्या होता है, अब सवाल देते हैं। वर्गंतराल 10 से 30 में निम्न सीमा होगी, बताइए आंसर। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, कितना आंसर होगा? 10 आंसर हो जाएगा ना। चलिए इस ऑब्जेक्टिव पूछता है वर्गंतराल 10 से 40, जितना भी बढ़े 10 से 40 में, 10 से 40 में वर्गमाप क्या होगा? हाँ, वर्गमाप क्या होगा? देखो वर्गमाप मतलब कितना बढ़ा, विस्तार कितना हुआ, 10 से 40 हो गया, कितना बढ़ा? 30, तो वर्गमाप छोटा घटा देते, इसको वर्गमाप निकलता है, समझना कि वर्ग में से छोटका, जेकर में पूछेगा ओकरे आंसर कितना हुआ? 30। कोई दिक्कत है? ऐसे कही ना है, वर्गमाप मतलब कितना निकला, कभी कभी लिखेगा वर्ग से विस्तार, वर्ग सीमा निकाल देगा, समझ में आया कि नहीं? चलिए ये सब मिलेगा ऑब्जेक्टिव किताब में। की लिखा है? वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह हमेशा रखना है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, 15 + 25 बटे की 0, 30 40, कितना आ गया? 20। अच्छा बताओ, हर वर्ग अंतराल के अलग वर्ग चिन्ह होगा कि नहीं? ना होगा जी। जैसे यहाँ से आ रहेगा वर्ग अंतराल, कहेगा वर्ग चिन्ह निकालिए, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ते जाएंगे, दूसरे भागा दूसरे भागा दूसरे भागा, समझ में आए कि नहीं? तो ऐसे सवाल पूछेगा, इसको लिखना भी अभी सब तरह मिलेगा अथी में, किताब में। देखो सवाल हो जाए माध के, इतना समझा दे माध पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? देखो ऐसे रहेगा, शांत रहो, किताब में जो सवाल जो आएगा पेपर में रहेगा सुतल, ऐसे ऐसे रहेगा, 36 थोड़ा बनाना है खड़ा करके, या कभी कभी खड़ा भी आएगा, बरगढ़ सवाल आएगा तो खड़ा दे देता है सवाल, मतलब ऐसे वर्टिकल, हल्का रहेगा तो क्या देगा? सुता के, देखा होगा पेपर में, देखिए कभी ऐसे रहता है, ऐसे रहता सुतल की नहीं? अगर एक स्कूल में एग्जाम देखो ऐसे रहता है कि नहीं? ऐसे रहता है कि नहीं? यहाँ लिख देगा कुछ वर्ग अंतराल, क्या लिख देगा? याद पड़ा कुछ? इधर एग्जाम दी थी ना, आया था ये सब सवाल, यहाँ लिख देगा बारंबारता। अभी हम लिख रहे हैं बारंबारता, यहाँ बारंबारता नहीं रहता है, यहाँ रहेगा विद्यार्थियों की संख्या, समझ है कि नहीं? मजदूरों की संख्या, कुछ कुछ लिख देगा, लेकिन थोड़ा समझना है कि बारंबारता है कि नहीं, कैसे? जैसे मन तैसे, ऐसा नहीं रहता है जी। आया ऊपर लिख देगा, यहाँ लिख देगा, यहाँ माध निकाल रहता है कि नहीं? 5 नंबर के पूछेगा वो मैथ में 10वां 5 नंबर के एगो, इसलिए होश में रहना है, ठीक है?
ए, दे सवाल आप देखो हल्का से देते हैं 0 से 10। अब जी सोचो की होगा आगे 10 से 20 होगा। एक रात दे के आगे बता देंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो गया ना। अच्छा वो बोला बुत्र वाला सवाल है माद कैसे निकलता है सिंपल वाला 2 3 4 का माद निकाले तो वो अलग है ये अलग है। ये वो एकदम वर्गंतराल में बांट के दिया उस छिड़ियाल था ऐसा ही। ये हो गया ओ वर्गीकृत ये हुआ वर्गीकृत नहीं समझा यानी क्लास में बांट दी था जैसे मन तैसे बैठल नहीं। कभी कभी ठंडी दिन में ठंडी आता है धूप निकलता है आओ छठो बुलाओ सतवां बुलाओ सबको फील्ड में बैठा देते हैं तो हो गया ओ वर्गीकृत। और जब वही जब आता है गर्मी तब चल अपन रूम में नहीं तो हो गया क्लास बाय क्लास बांट दिए तो ये हुआ क्लास में बांट दिया ये जैसे मन तैसे तो जोड़ के सबसे भागा। देखना अब एक बारे में बारंबारता लिखा रहेगा तो एकदम भल रहेगा टेंशन नहीं लेना है। 0 से 10 के बीच में ना 0 से 10 के बीच में मान लो कि 2 गो संख्या आया 10 से 20 के बाद मान लो कि 6 आया एक बीच में 7 आया एक बीच में मान लो 5 एक बीच में 3 आया समझो बारंबारता ही है कि नहीं जैसे मन तैसे है कि नहीं। देखो बढ़ते जा रहा है कि 2 के बाद बढ़ा फिर घट गया तो समझेंगे कि बारंबारता है क्या समझेंगे बारंबारता है बस लिखा है कि निकाले मार तो पूछेगा ये 5 नंबर की समझ में आया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बड़ी देख लो 2 घर रहेगा तोरा बनाना है 4 घर को घर है याद कर लो घर कि 2 घर रहेगा बाद पूछेगा तो को घर बनाना है 4 घर बनाना है ठीक है ना। तो देख लो ध्यान से एकदम नजर एकदम हटना नहीं चाहिए। एक सवाल अभी बताएंगे फिर एक बताएंगे और बात बिल्कुल नहीं बताएंगे फिर नया टाइम में घुसेंगे इस पर 2-3 क्वेश्चन दे देंगे समझ में आए कि नहीं क्योंकि बार बार एक ही चीज बताना अच्छा बात ना है सभी बताए नहीं समझ में आए फिर एक हम बता देंगे और बाद ये टाइप खत्म फिर चलेंगे दूसरा टाइम माध्यम चलेंगे दूसरा टाइम में। अब देख लेना को घर है 1 2 3 4 5 तो यूँ लिख रहा है जी 1 2 3 4 5 घर है तो उतना जगह बनाना है कितना मट जाए ठीक है इतने में हम बता देते हैं। इसे देखो ये सुतल है कि नहीं थोड़ा बनाना है खड़ा कभी कभी सवाल खड़ा भी आ जाता है तो खड़े बना देना है कोई दिक्कत बताओ को घर है 1 2 गो तो 2 तो एगो इतना मट जाएगा एगो एकरा लिए हो गया बारंबारता नहीं होगा जी एगो बरन तो अरे ऐसे नहीं समझना खड़ा है नहीं समझा तो ये एकरा लिए हो गया एगो अपना मन से एगो और अपना मन से 4 घर जरूरत पड़ेगा वो अपने से जाएगा काहे चाहिए जरूरत है तो ये बोलो यहाँ की लिखेंगे बनाते अपने तो सीधे कहाँ लिखना है यहाँ की लिखना है और अब ये सादा डालो बारंबारता लिख के सटा बढ़िया लिख देना है समझ में आया कि नहीं क्योंकि हिंदी में ना है सूत्र सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ ए मतलब क्या होती है बारंबारता। हाँ बस 2 घर खाली छोड़ दो अभी फिलहाल के को 1 2 3 4 5 गो तो 5 गो खींचना है को हुआ 1 हुआ रे 2 हुआ देखो 2 नहीं हुआ रे हाँ तू गिनो 1 हम 2 गिनते हैं 3 4 5 1 2 3 4 5 हुआ 6 कैसे हो जाएगा कल ही सिखा दे गिन रे कि जैसे ये वैसे रहता तू बोलेगी 1 देखो 2 हुआ 1 ना को 2 गो ठीक है तो 10वीं में सिखा दी भाई ये बात हम 11वां में सीखे थे कैसे 2 कैसे होता है। चलो अब देखना आराम से बस कुछ नहीं इसको खाली भरना है बरंदर भी सब है ना थोड़ा खरा भर देना बोलो 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 से हो गया। अच्छा बताइए हम की भरेंगे ये वाला भरेंगे बोलो 2 6 7 5 3 भरा गया। हाँ क्या बोले थे अभी को घर बनाना है 4 घर बन गया रे 2 को तो यही उतरा 2 को अपना मन से भरेंगे। अब काहे निकला सुनो ध्यान से जैसे देखो यहाँ पर लिखना थोड़ा वर्ग चिन्ह यहाँ क्या लिखना है वर्ग चिन्ह लिख के तुरंत x लिखना है समझ में आया कि याद कर लो वर्ग चिन्ह को किसे इंडिकेट करते हैं x से अब बारंबारता को f से देखो f आ गया x आ गया अभी नहीं निकला माना अलग बात है जैसे ही f x आ जाता है तुरंत f i into x कर देना है गुना हो जाएगा। चलिए लेकिन बात है सब तो गुणा तो करवे करेंगे खाली खाली पूरा की यहाँ कुछ तो है ही है गुना करना नहीं जी दोनों के x का मान f के मान भरल है x का मान पता नहीं है इसको भरना है दोनों गुणा करके यहाँ लिखते जाना है जोड़ देना भट्टा में बटा करके आंसर। अब मेन खेला यहाँ पर x कैसे निकलता है सीख लो अभी तुरंत बोलो x बराबर l प्लस u बटे 2 अब 12 बजे फॉर्मूला सीधे अभी बनाएगा 10 बजे क्वेश्चन याद हो जाएगा दोनों को जोड़ो 2 से भागा जोड़ो 2 से भागा 10 0 10 10 क्या था 10 20 30 30 क्या था 15 50 25 70 35 90 45 हो गया ना याद करना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं सर और बड़ा रहता तब मान लीजिए सर और ये बड़ा रहता तब 50 बड़ी जोड़ नहीं जोड़ना एगो जोड़ लेना 2 गो देखना कितना बढ़ रहा है 15 हुआ 10 बढ़ा जोड़ दो 25 35 45 हो गया ना। और नियम थोड़ा पता है जोड़ के 2 से
भागा करना है। चलिए अब यहाँ ई ना भर सकती है अपने मन से। अब की रहते देखो गुना नहीं, 5 दूनी 10, 15 छकी 90। इसमें एकदम डिसिप्लिन में बनाना है, एकदम इत्मीनान से। गलती होगा चौपट। ये इतना मत आसान सोचो कि इतना देगा हल्का, नहीं देगा थोड़ा पॉइंट में। समझ में आया कि नहीं? पॉइंट वाला सवाल देगा, इसमें एकदम जोड़ना, इसमें कुछ है गुना करना, भागा देना है। 25 75 से 25 200 नहीं होता है, 25 देंगे तो 200 पूरेगा। हाँ 25 25 5 दिया 17, 5 दिया 217 ना हुआ। 25 35 25 175 से। अब 45 से कितना होगा? 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13, 135 हो गया सबके। चला हाँ अब यहाँ देखो लिखते हैं। कुछ ही पूछा है, अरे क्या पूछा है? यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर एम बराबर, वो लिखे कुल प्रश्नों का योग बोला नहीं, वो याद रखना उपद्रव में। बोलो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अच्छा बताओ एफ एक्स का मान निकलल है, लेकिन जोड़े नहीं ना अभी इसको। सिग्मा मतलब क्या क्या होता है? जोड़। अभी नहीं जोड़े हैं, अभी गुने खाली किए। चलिए एफ के मान को पता है टोटल, लेकिन अभी जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, बस यहाँ लिखना है। एक नीचे इसलिए बोले तो जगह छोड़े ले। सिग्मा एफ है, यहाँ लिखना है सिग्मा एफ, मतलब एफ को जोड़ रहे हैं। ये क्या कह रहा है? जोड़ रहे हैं किसको? एफ को। जोड़िए 5 3 ऊपर जोड़ी चलिए, मतलब 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 6 23। यहाँ की लिख देंगे 23। अच्छा एक सामने जोड़े, एक सामने जोड़े, यहाँ की सिग्मा एफ एक्स यहाँ लिखेंगे। जगह ना है तो उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझिए हमारी बात। जरूरी नहीं कि नीचे जोड़ेंगे हम, वहाँ भी इसलिए देख लिख सकते हैं। आज यहाँ पे जोड़ना, बोलो 10 देंगे 90, 100 हो गया। 100 हो गया, रुको आराम से भी 100 ये सही है। 25 25 15 15 17 25 17 75 से जोड़िए था, जोड़िए 100 हो गया। अच्छा 100 हो गया, कैसे जोड़ना है? जोड़िए अपना मन से। 100 200 300 400 ना बोले रे, 400 ये बोलो 400 75 दूनी 150 हुआ, ये दोनों मिले 150 और 150, फिर क्या बच गया 35 ने 5 5 3 8 5। जैसे थोड़ा जोड़ना जोड़ के लिखना बस। कितना हो गया? 550। आप कुछ करना है ये मान पुट करो 550 है, ये भागा दो 23 आंसर। अरे भरना है पॉइंट में अपने से, ये तो समला में आंसर रहेगा, पहले बोल दिए। चलिए भागा सीखिए बुतरू बोला फिर से। 23 दूनी 46, 8 में से छोड़ लो 2 1 25 लगाइए कॉमर्स में। बोलिए 6 मर्द में 6 3 18, 6 2 12, गलती हो जाएगा। 5 मर्द में लगाइए 5 5 5 दिया 15, अब 5 दूनी 10, 1 11 0 1 दशमलव कितना 33 दिया 69, 33 चौका बेसिन हो जाएगा 100 पार ना जीते रे। 20 चौका 80 4 12 92 नहीं रे, 4 मर्द में कितना जाएगा 25.4 लगभग लगभग समझ ना, ठीक है ना। 2 अंक तक लगाना है, बट्टा तक मिला दिए, तोर काम है वहां से दशमलव में करना। बताओ कैसा लगा मात देख के? मात बताओ बनेगा सवाल पेपर में आएगा था, बताइए। चलिए वीडियो को रोक दीजिए। चलिए अब देखिए, जिनसे बन गया वो भी देखिए, जिनसे नहीं बना वो भी देखिए, ठीक। ये बता के 4 गो सवाल हम देंगे, बोर्ड भर जाएगा, घर में जाके प्रैक्टिस करना है और ऑब्जेक्टिव में जाके बनाना है, समझे कि नहीं? अरे रे छोड़ा रे, तोरा नहीं कहियो कि रे पागल कहीं का, समझ में ना आता है यहाँ पर की। ये बता के बुआ हम चलेंगे ज्योग्राफी पर, क्योंकि क्रम नहीं रहेंगे। कल आएंगे तो फिर माधे चलेगा, अभी माध चलेगा 3 दिन, कल चलेगा नया टाइप, मतलब माधे रहेगा, माध का मान रहेगा देले निकालना F1 F2, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए रोज के रोज नया नया टाइप सीखते सीखते खत्म कर देंगे। चलिए चुप तो होबे नहीं करता, हम इंतजार में कि चुप होगा सब। बहुत बोलती है बच्ची, बहुत बोलती है। बोलिए हम सिखाए काहे सीखी? तो दिमाग की कर रहा था कि हम बोल रहे थे ज्यादा, तू नहीं सीखो। ठीक ही हुआ 12 वर्ग इंतराल, यहाँ की लिख दिए एफ, यहाँ की लिख दिए एक्स, यहाँ हो गया एफ एक्स, समझे कि ना? जब तेज हो जाएगी तो इसी लिखना है एफ एक्स, ठीक ना। चलिए को घर 1 गो पगली 2 गो, हम ये सीखा है, यही आएगा परीक्षा 5 गो 6 गो। बोलिए 10 से 20 से 30 से
40 से 50 से 60। बढ़िया इसको 3 1 5 2। अच्छा बताओ पहचानेंगे कैसे कि बारंबारता है? हाँ जैसे मन तैसे मतलब कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। ठीक बोलिए 10 20 30 30 के आधा 15 50 के 25। रुकिए हम आप नहीं जोड़ना है 10 बढ़ाने 35 45 हो गया। दोनों मल्टीपल कीजिए 25 दूनी 35 से कम आई 5 नहीं है रे 25 5 का 20 2 22 225 अब 55 दूनी 110। रुकिए ये सब 3 अंक के है ना आगे में सुना चिपका सकते हैं पीछे मत चिपका देना है। हाँ क्या बोली? अरे आगे में 0 लगा सकते हैं ना। चलिए उसके बाद सुविधा जोड़ देंगे। बोलिए कितना है टोटल? तो 700 कहाँ जाएगा रे पगली? कितना का जोड़ के रे? 495 सही है ना? 95 ठीक है 400। तो इसको ऐसे लिखेंगे बढ़िया सजा के सिग्मा इफेक्शन है। यही बोलो बोलिए यही आप बोलो क्या लिखेंगे? बोलो m बराबर सिग्मा एफएक्स बटे बोलिए 495 बटे बड़ा उतरा भरना हमने भरेंगे। उतारिए महाराज जल्दी छापिए और होमवर्क लिखिए। एक बात बोलूं कभी कभी पेपर में यहाँ देगा x दे यहाँ देगा f दे तो डायरेक्ट तो दोनों को गुना कर देना है। मतलब ये निकालिए देगा नहीं समझिए मतलब ये देगा ये गुना करके जोड़ देना है। अंतराल नहीं देगा रे मतलब देखो ना है भर लेना बउआ ठीक ना। ये होमरा में पता है कितना आएगा जोड़ के। ये काम तोड़ है ठीक ना हमारे काम ना है। अब मिला आंसर बढ़िया से। हाँ देखो तो डब्बा डब्बा पागल कहीं का 464 जितना आएगा लिख लेना अपन। ये टीचर के काम है लिखे जोड़ के। जे बोला हम लिख दिए अब कहेगा मास्टर जो गलती जोड़ा अगर हमारी गलती है जोड़ के बताया हम छाप दिए दिमाग बात तोड़े ना हमारे खाली रेटिंग बात है नहीं हमने जोड़ना है। चुप रहो जब तोरा शुरू में डरा दिए कि सवाल गलती होगा जोड़े में बोले रे कि गलती हुआ किसमें जोड़े में होता है गलती। आराम से इत्मीनान से लिखना है जोड़ना है। लिखिए एस डब्ल्यू लिखिए है रे बुआ तू खड़े घर पे बना लो जल्दी लिखो वर्गंतराल खड़े खड़े एक पेज छोड़ देना एक पेज में एक सवाल नहीं बनता है एक पेज में एक सवाल छोड़िए कोई बात लिखिए सिखा दियो तब ने। लिखिए वर्गंतराल भरी जल्दी लिखो 5 से 10 जल्दी लिखो डंडा 5 से 10 खड़ा करके लिखो खड़ा करके और ऐसे पगला ऐसे लिखो भर 5 से 10 हाँ 5 से 10 10 से 15 उसे क्या लिख रही है बुआ कैसे बोले इसे लिखो डायरेक्ट कि सब लोग बन जाएगा डायरेक्ट। रुको पहले अरे पहले 4 घर बनाओ इसे 4 घर बनाओ ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये सब खाली रहेगा हम ही भर देते हैं। देखिए बस और 2 घर खाली छोड़ दो या फिक्स लिख के छोड़ दो वो सब भर लेंगे ना की भराएगा। चलिए लिखिए वर्गंतराल में 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 तक लिखो। अरे वो बाद में भरना वर्गंतराल सब नहीं लिखा लो ऊपर किताब कॉपिया में वो लिखना बाद में पहले भर लो 30 तक लिखो ना 25 से 30 तक 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 लिखिए बारंबारता में ये घर में भरो ना भाई बारंबारता एफ में लिखो बारंबारता हिंदी में लिखो बारंबारता नहीं लिखा है रोशनी तोड़ रहे बारंबारता में लिखो। फिर बोला नहीं सर जी की बोलो फिर याद नहीं रहेगा हमारा कहते सोचता है सर जी तो बोलो तो याद नहीं हो बारंबारता हमारा याद रहेगा कि बोले आगे पहले तो जे मुंह से निकलेगा निकालते चल जाएंगे लिखते चल जाएंगे। लिखो 5 3 6 2 7 भर गया सब घर। चलिए हो गया पहला नंबर सवाल। अब दूसरा लिखिए उतना छोड़ दो ना एक पेज पागल बढ़िया से बनाना बड़का बड़का से एकदम। हाँ एक पेज छोड़ दो एक सवाल के लिए
यही तो चैप्टर है बेचारा, सबके समझ में आता है, बेचारा हो या बेचारी, ठीक है। लिखिए, जैसे ना लिखिए, अगला सवाल लिखिए महाराज। वर्गंतराल लिखो। अभी इतना थोड़ा जी देते हैं, दम का जोड़े में तेरी परेशानी होगा, पॉइंट बना लिखो। दयायु लिखी ना, लिखी कौन जी ना रे, लिखो 0.5 नहीं देंगे, देते हैं बढ़िया। 3 से 5, 3 से 5 तो से डैश होता है पागल। 3 हाँ 3 से 5, 5 से 8 दे रहे, 2 भर ले। 5 से 7, 5 से 7, हाँ ठीक है। 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, बस 13 से 15। अच्छे देखो, धन है मेरा, धन है, हे रे काहे लिखा इसे बड़े घर के सटा के लिख लिया सवाल बा, बताओ। जब ऐसे पढ़ा दी सटा के लिया, फायदा की हुआ, बना के उड़ा कहाँ, तो ऐसे लिखना फायदा था, सटा के। घर में लिखती हटा के। चलिए, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। धन्य हो प्रभु। लिखिए, कोई बात नहीं, अपना लिखना घर में लिख लो, छोड़ो। लिखिए, वर्गंतराल में हो गया, बारंबार तब भरिए। 6, 2, 3, 6, 5, 8। चलिए अगला सवाल है। हमरा याद ना है, पूछना मत कि सर जी की बोलो, देख लो ओकरा से, देख लो। लिखिए अगला, वर्गंतराल। तो गलती बताए थोड़ा। वर्गंतराल लिखिए। हाँ लिखिए तो 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 को घर 5 हुआ, एक और 40 से 45 तक हुआ, 45 से 50। अब लिखिए 1, 1, 2, बारंबार था 1, 1, 2, 1, 1 लिखा मतलब 2, फिर लिखो 1, 2, 2। जहां तक भरा हुआ तक छोड़ देना है। 1, 2, 2 हो गया ना, हो गया। चलिए, को क्वेश्चन हुआ, 3 खीट हुआ, 1 खीट और चाहिए। लिखिए एक और, अब देते हैं बोर्ड पर, रहेगा जी भारी, जे बनाएगा। देखो दुर्गा पूजा ने पो पो कर रहा है, देखो लगता बकरिया के नेमनमा बोल रहा है। नेमना बकरी के बच्चा को नेमना नहीं, मेमना बोलते हैं, मेमना था। कुछ कैसे बोल देंगे। हाँ लास्ट क्वेश्चन इजरी है 5 किलो का सवाल है इजरी। लिख लीजिए, इस पर यदि होश में बनाना है, जोड़ में आएगा दशमलव में, और गुना करेगा दशमलव में। चलिए हो गया बुआ, बताओ कैसा लगा पहला दिन माद पढ़ के। कल वाला क्लास से बढ़िया लगा, अगर छोटा जाके देख लेना वीडियो। किसको, हाँ रे यही तो मेन सवाल यही है, ये बना देगा समझो, रस कलम लेंगे एगो। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, यही देखो पर्सल है पत्तल पर।